जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उस समय मेरी कहानियाँ जा नहीं पा रही थी। अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो फिर से आप सबके सामने एक नई कहानी और एक नए जोश के साथ उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है विश्वास की शक्ति की, कि हमारे विश्वास में कितनी ताकत होती है। अगर हम पूजा या पढ़ाई या कोई भी काम करते हैं और उसमें विश्वास नहीं, तो उस काम का हमें फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद एक पर्वत से होकर जा रहे थे। वो ऐसे ही देख रहे थे तो उन्होंने देखा एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और अपने साधना में लीन है। नारद जी ने सोचा, चलकर इस महान तपस्वी को सामने से देखते हैं। नारद जी नीचे उतर आए। नारद जी के प्रभाव से तपस्वी की आंख खुल गई। उसने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और पूछा, हे देवर्षि, मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे? वो कब मेरी भक्ति से खुश होंगे? नारद जी ने पहले तो कुछ कहने से इनकार करना चाहा, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर बार बार पूछने पर उन्होंने कहा, इस वट वृक्ष में जितनी छोटी बड़ी टहनियां हैं, उतने ही वर्ष उसे और लगेंगे। नारद जी की बात सुनकर तपस्वी बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, इतने वर्ष बाद भगवान के दर्शन होंगे। फिर उसने सोचा, घर गृहस्थी में रहकर भक्ति होती है और पुण्य भी होते हैं, शायद उससे ज़्यादा फल मिलते हैं। और वह अपने मन ही मन कहने लगा, मैं बेकार की तपस्या करने आ गया। नारद जी उसे हैरान परेशान देखकर वहां से चले गए। आगे जाकर संयोग से वह एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां एक और तपस्वी तपस्या कर रहे थे। वहां एक प्राचीन और अनंत पत्तों से भरा पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे तपस्वी बैठे थे। नारद जी को देखते ही वे उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रभु के दर्शन की इच्छा जाहिर की और उससे लगने वाले समय को पूछा कि मुझे कितना समय लगेगा मुनिवर? नारद जी सोच में पड़ गए कि अभी पिछले जगह से आया हूं, वहां भी तपस्वी यही पूछ रहा था और नारद जी ने टालना चाहा, लेकिन तपस्वी जिद पे अड़ गया। नहीं नहीं, आप बताइए, आप तो भगवान के करीबी हैं, आपको सब पता है मुनिवर, बताइए। नारद जी ने कहा, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने ही वर्ष अभी और लगेंगे। हाथ जोड़कर खड़े तपस्वी ने जैसे ही सुना, वो खुशी से झूम उठा। वो बार बार यह कहकर नृत्य करने लगा, प्रभु उसे दर्शन देंगे। उसके रोम रोम से हर्ष की तरंगे उठ रही थी। नारद जी मन ही मन सोच रहे थे, इन दोनों तपस्वियों में कितना अंतर है। एक को अपने तप पर संदेह है, वह मोह से अभी तक निकल ही नहीं पाया है, वो तो फिर से गृहस्थी में चला गया। दूसरे को ईश्वर पर इतना विश्वास है कि वह वर्षों की प्रतीक्षा करने के लिए भी तैयार है। तभी वहां अचानक एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश फैल गया। श्री हरि भगवान प्रकट होकर बोले, वत्स नारद ने जो कुछ बताया वह सही था, पर तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास में इतनी गहराई है कि मुझे अभी और यहीं प्रकट होना पड़ा तुम्हें दर्शन देने के लिए। उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रभु को प्रकट होना पड़ा। वह तपस्वी खुशी से झूम उठा और नारद ऋषि भी प्रसन्न हो गए। नारद ऋषि ने प्रभु से पूछा, भगवान, आप इतनी जल्दी दर्शन दे दिए, और वहीं पिछले जंगल में जब मैं गया था तो तपस्वी निराश हो गया। भगवान ने कहा, यही तो बात है, जो विश्वास कर लेता है उसके लिए मैं हर समय मौजूद हूँ। जो ये सोचता है इतना समय लगेगा पूजा करने में, इतना समय लगेगा भगवान को मनाने में, नहीं, मुझे किसी राजभोग और किसी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। मुझे हृदय में अपने झांक कर देखो, मैं वहीं विराजमान हूँ। मुझे सच्चे दिल से पुकार कर देखो और पूरे विश्वास से भक्त पुकारे और भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जैसा विश्वास कर लेता है वैसे ही
स्थिति उसके सामने आ जाती है। भक्ति करो तो विश्वास के साथ करो। तो देखा दोस्तों, विश्वास की कितनी बड़ी शक्ति है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसमें संदेह मत करिए ये काम सफल होगा कि नहीं होगा। बस आप अपने विश्वास और पूरी लगन के साथ वो काम करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।